गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातचीत करने जा रहा हूँ कि जब भी किसी इन्वेस्टर को वेल्थ बनानी हो तो जनरली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरी कैपिटल सेफ रहे, कैपिटल प्रिजर्वेशन रहे। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक पीपीएफ, सेविंग अकाउंट और म्यूचुअल फंड। जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं पीपीएफ, सेविंग अकाउंट और म्यूचुअल फंड। सेकंड, हर इंसान की लाइफ का गोल होता है कि जो मैंने बचत की है, सेविंग की है, उससे मुझे रेगुलर इनकम मिले। तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आता है एफडी, म्यूचुअल फंड्स और आपका ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइक पीपीएफ, एफडी, ऑल काइंड ऑफ एनएससी, जो आपके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट आते हैं जिससे कि आपको रेगुलर हर महीने, हर के क्वार्टरली, हर ईयरली इंटरवल के अंदर आपको इनकम मिले। इस कैटेगरी के अंदर भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। थर्ड वन, हर इंसान चाहता है कि पैसे से पैसा बनाऊं, मुझे काम नहीं करना पड़े, मेरी वेल्थ क्रिएट हो। उसके लिए जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर, रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद। सेकंड, गोल्ड जिसे अपन सोना चांदी कहते हैं। थर्ड वन, म्यूचुअल फंड। तो इस स्लाइड से क्लियर कट ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है कि लाइफ की कोई भी गोल हो, चाहे आपको कैपिटल को सेफ रखना हो, चाहे आपको रेगुलर इनकम चाहिए हो, चाहे आपको वेल्थ क्रिएट करनी हो लॉन्गर रन में, तो म्यूचुअल फंड तीनों कैटेगरी की नीड को 100% सूट करता है। तो इसके लिए अपन को म्यूचुअल फंड में आपकी लाइफ की हर गोल पूरी हो सकती है। म्यूचुअल फंड एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है। एक लेमन के लिए म्यूचुअल फंड, मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा टूल है जिसके अंदर लाइफ की हर गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और म्यूचुअल फंड क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि एक्सपर्टाइज वर्क करती है फंड मैनेजमेंट। जो फंड हाउस के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो रिच एक्सपीरियंस होते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे एजुकेशन लेवल होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी चीज़ें के रिसर्च टीम के साथ उनका एसोसिएशन होता है, प्लस उनकी रीच होती है। उनकी रीच इतनी होती है कि दे कैन कनेक्ट विद द डायरेक्टली विद द कंपनी, लाइक दे कैन कनेक्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सेकंड वन, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड के अंदर जो आप 1 रुपया देते हो, 2 रुपया देते हो, 5 रुपया देते हो, 1 लाख देते हो, 50 लाख देते हो, 5 करोड़ देते हो, अलग अलग स्कीम के अलग अलग पोर्टफोलियोज है। एग्जाम्पल के लिए किसी ने 5,000 रुपये किसी स्कीम में डाले हैं, अगर वो लार्ज कैप कैटेगरी का स्कीम है तो कम से कम 40 से 50 इक्विटी शेयर्स में वो पैसा जाएगा। अगर वो डेट फंड है तो 30 से 40 बॉन्ड खरीदे जाएंगे, CDCP परचेज किए जाएंगे, जहाँ फिक्स रिटर्न से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग प्रोडक्ट सिक्योरिटीज़ होती है, जिसे अपन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं, CP कॉमर्शियल पेपर्स कहते हैं, जिन्हें अपन FDs के पेपर होते हैं, अलग अलग कंपनीज बॉन्ड इशू करती वो होते हैं। तो यहाँ पे वेल डाइवर्सिफिकेशन होता है। थर्ड वन, लो कॉस्ट। सबसे कम खर्चे में म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि इसकी मैनेजमेंट फीस काफ़ी कम है। कन्वीनियंट, बहुत ईजी है। हार्डली KYC डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुपीरियर बेनिफिट है, उसका नाम है टैक्स फ्री कैपिटल गेन। 1 लाख तक का इनकम टैक्स कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। उस पर कोई भी आपको 365 दिन में 1 लाख रुपए कमाते हो तो उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है, उस पर कोई भी आपको टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनने वाली है, टैक्स फ्री रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अंदर टुकड़ों में भी SIP के माध्यम से अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर स्कीम में कर सकते हैं। क्या रिटर्न है जो अगले 1 मिनट में मैं बताने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स किस कैटेगरी के अंदर क्या आने की संभावना है। ऑल्दो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट बेहतरीन रिटर्न आता है। तो म्यूचुअल फंड से आप अपनी लाइफ की हर गोल पूरी कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपन जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है, डिपेंड ऑन द दिस कैपिटाइट। सबसे पहले मैं आपको लिक्विड फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। लिक्विड फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे सेविंग अकाउंट से आप कंपेयर कर सकते हो, करंट अकाउंट से आप कंपेयर कर सकते हो, इक्विटी पोर्शंस 0 होती है और रिटर्न सेविंग अकाउंट जो SBI का सेविंग अकाउंट है उससे 1 से 1.5%, 2% ज़्यादा रिटर्न आने की पूरी संभावना रहती है। आज की डेट में सेविंग अकाउंट के अंदर 2.5 का रिटर्न है, यहाँ पे 2.5 से प्लस ही रिटर्न आने की संभावना है। 3.5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द सिनारियो। कभी 4% था जब यहाँ पे रिटर्न 5-6% भी आता था, तो डिपेंड ऑन द कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रही है। सेकंड, गिल्ट डेट फंड।
डेट वन जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है इन्वेस्टमेंट, लाइक किसी ने 3 महीने की एफडी कर दी, 6 महीने की एफडी कर दी, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है डेट्स कॉल्ड लो ड्यूरेशन फंड्स, डेट्स कॉल्ड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, डेट कॉल्ड शॉर्ट टर्म फंड्स। तो इन फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 3 से 6 महीने के लिए होता है, और ऑलमोस्ट जो 3 से 6 महीने की एफडीआर की जो रेट्स है उससे 1% 1.5% ऊपर आने की संभावना है। दूसरा बेहतरीन इसका एडवांटेज ये है कि आपकी एफडी 3 महीने बाद मैच्योर होकर खाते में आ जाती है या ऑटो रिन्यूअल हो जाती है सेम ड्यूरेशन के लिए। और अगर आप 45 दिन बाद निकालने जाते हो 3 महीने की एफडी, तो आपको 15 दिन का इंटरेस्ट 15 दिन की ब्याज दर के हिसाब से मिलता है। बट म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मुनाफा होता है, ब्याज दर नहीं होती है। ब्याज दर का टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स लेखा जोखा नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कॉर्पोरेट्स के क्या अर्निंग है, इंटरेस्ट रेट क्या है, किस रेट पे पेपर ट्रेडेबल है, मार्केट सिचुएशंस क्या है, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड प्रोडक्ट। डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मेजॉरिटी पोर्शंस डेट के अंदर होता है, हार्डली 10, 20, 30% डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, उसके अंदर इक्विटी का एक्सपोजर लिया जाता है। तो ऑलमोस्ट एफडी से 2% 3% ज़्यादा रिटर्न आने की संभावना रहती है। 3 साल का व्यू मिनिमम होना चाहिए। आज की डेट में जो भी एसबीआई बैंक की एफडी आज की रेट्स है उससे 2-3% ज़्यादा देने के रिटर्न्स के चांसेज है, प्लस कैपिटल इरोड होने के बहुत लेस चांसेज है अगर 3 से 5 साल का व्यू है। नेक्स्ट है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। इक्विटी ओरिएंटेड डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम के अंदर क्या होता है कि इक्विटी का पोर्शन 65% तक हो जाता है, टैक्सेशन इक्विटी का लागू होता है, तो यहाँ पे रिटर्न आपको एफडी प्लस 3-4% तक आने के चांसेस रहते हैं, जो भी एफडीआर का रिटर्न है। नेक्स्ट बट नॉट लास्ट, इक्विटी एंड सेक्टोरियल। इक्विटी एंड सेक्टोरियल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बिजनेस साइकिल फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, बैंकिंग, फार्मा, देयर इज सो मेनी वेराइटीज। इज ओशंस। म्यूचुअल फंड एक समुंदर है, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी कंपनीज है, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट रिस्क के ऊपर निर्धारित रहता है रिटर्न। लगभग जिसका भी व्यू 5 साल प्लस का हो उसको इक्विटी स्कीम्स चूज करनी चाहिए। उसके अंदर भी उनकी कितनी रिस्क है, अगर स्मॉल कैप या सेक्टोरियल लेना चाहता है तो 10 साल का व्यू होना चाहिए। मिड कैप या लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप लेना चाहता है तो 5 से 7 साल का व्यू होना चाहिए। अगर वो बंदा लार्ज कैप लेता है तो 5 साल प्लस का व्यू होना चाहिए, तो उसको बेहतरीन सुप्रीम रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। 12 से 15% का रिटर्न अलग अलग स्कीम में अलग अलग अवेलेबल है, और स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड्स में रिटर्न ज़्यादा होते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में इट कैन बी गो डाउन बट अल्टीमेटली रिटर्न इज देयर। तो मैं आपको इन नेट सेल आपको ये कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में लाइफ की हर गोल पूरी हो सकती है, रिटर्न्स अवेलेबल है, इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर एडवाइस लेके करो, आपकी गोल के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करो, तो निश्चित रूप से आप अपनी गोल भी अचीव करोगे, रिटर्न्स भी सुप्रीम आने वाले हैं। क्योंकि मैं मेरा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2006 से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मेरी लाइफ की हर गोल मैंने म्यूचुअल फंड के माध्यम से की है। कंडीशन है कि आप इसको प्रॉपर समझ के करें, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करें कि रामलाल ने 50% कमाया है, श्यामलाल ने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया था 100% रिटर्न आया है, क्योंकि इट्स कोइंसिडेंस। जैसे साधारण भाषा में कहते हैं एक क्लेमेंट लैंग्वेज के अंदर कि कौवे का बैठना डाली का टूटना। एग्जाम्पल लिए किसी ने 23 मार्च को इन्वेस्टमेंट पहली बार लाइफ में किया था और अभी आज वो रिटर्न देखता तो 100% 150% है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपको हर साल 100% 150% रिटर्न आने वाला है, इट्स कोइंसिडेंस। बट लॉन्गर रन में जो भी मैंने आपको पिक्चर फ्रेम बताई है दैट विल श्योरली हैपन, और आपको कम से कम डबल डिजिट रिटर्न्स इन इक्विटी मिलना ही मिलना है। डेट पोर्शन में देखें तो यू कंपेयर विद द डेट, नेवर कंपेयर द एप्पल विद द टमाटो। तो अगर आप एप्पल को टमाटर के साथ कंपेयर करोगे रिजल्ट इज 0। ऑलवेज कंपेयर विद द एप्पल। सेम ड्यूरेशन के अंदर आपको सुप्रीम रिटर्न मिलते हैं। नेवर कंपेयर द रॉन्ग थिंग्स विद द राइट थिंग्स, इट विल बी ऑलवेज कंफ्यूज यू और आपको राइट डिसीजन लेने में डैमेज करेगा। तो मार्केट लेवल कुछ भी हो, शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर इक्विटी कैन बी गो डाउन बट लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर इक्विटी हमेशा कमा के देती है। एक लाइन में लास्ट कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमने जब कोविड टाइम था तो ऑलरेडी पीपीटी बनाया था कि ग्रोथ परमानेंट है और जो नेगेटिव या डाउन ट्रेंड है दैट इज द टेम्पररी। तो नेवर फियरफुल व्हेनेवर मार्केट इनटू द रेड, व्हेनेवर मार्केट इनटू द डाउन ट्रेंड, दैट इज द अपॉर्चुनिटी, यू कैन बाय इट, होल्ड लॉन्गर रन विथ क्वालिटी एसेट्स एज पर द योर रिस्क एपिटाइट।
तो वेल्थ बनना सुनिश्चित है। आपको मेरे लाइक कोई भी सेवा लगे, एनी टाइम यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सअप, देयर इज मेंशन माय नंबर। और आपको सुप्रीम वेल्थ क्रिएट करने के अंदर, वेल्थ क्रिएट करने के अंदर एसएलएम परिवार आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली इस पर कमेंट कीजिए। आप पर्टिकुलर किसी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मेंशन कीजिए, वी विल प्रिपेयर वीडियो फॉर दिस। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर चीज़ पे वीडियो बनाने वाले हैं, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, हर स्कीम के अंदर, चाहे SIP हो, चाहे SWP हो, चाहे वट एवर न्यू थिंग्स कम, वी विल मेक द वीडियो। और रेगुलरली बेसिस पे हम आपसे जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.